गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 10 का आगे का पार्ट समझेंगे। एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड्स पेन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। फिगर 10.5, जैसे कि फिगर 10.5 में आपको बताया है कि अपना जो हैंड्स पेन है वो यूज़ करें टेबल की विड्थ मतलब चौड़ाई को नापने के लिए। Here too you may find that you need string lengths equal to your handspan and then fractions of this string length to make the measurement. ये मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करें, दो इक्वल लेंथ्स की स्ट्रिंग लें, आपको ज़रूरत होगी, और उसे फ्रैक्शंस में करें। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2। टेबल 10.2 में सारे जो आप ऑब्जर्वेशंस जो आप नोटिस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें नोट करें। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। हमने क्या देखा कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन अननोन क्वांटिटी का किससे, नोन क्वांटिटी से। दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। जो फिक्स क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, जो नॉन फिक्स क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में रिजल्ट एक्सप्रेस होते हैं। वन पार्ट इज अ नंबर, एक पार्ट जो है वो नंबर है और दूसरा जो होता है वो यूनिट होती है मेजरमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट। एक्टिविटी 1 में हमने क्या देखा था कि रूम की जो लेंथ है वो क्या है, 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, मतलब आपके फुट के 12 लेंथ्स है। एंड देन 12 इज द नंबर एंड फुट लेंथ इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो 12 क्या है, नंबर है, और फुट लेंथ जो दूसरा यूनिट है वो फुट लेंथ है। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड टेबल 10.2। 10.1 और 10.2 में सारे जो आपने स्टडी करें हैं वो सारे मेजरमेंट्स नोट करें। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। क्या आपने सभी रूम के जो आपने मेजर किए क्या सभी के सेम हैं, सभी के इक्वल है। आर एवरीबडीज मेजरमेंट है बाय हैंडस्पेन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। क्या हैंडस्पेन सभी के हैंडस्पेन सेम है। Perhaps the results could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be the same. हमारे जो हैंडस्पेन होते हैं, हमारा जो हाथ का साइज़ होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। सभी के अलग अलग होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो हैंडस्पेन है वो इक्वल हो आपके फ्रेंड से, सभी के अलग अलग होते हैं। Similarly the length of the foot may be slightly different for all the students. और ऐसे ही जो फुट का लेंथ होता है वो भी अलग होता है सबका। Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length or foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is. अगर आप लैंडस्पेन या फुट यूज़ करते हैं तो आप एक्चुअल लेंथ नहीं बता सकते किसी भी चीज़ की, unless they know the length of your handspan or foot. We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person. और जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है मेजरमेंट की इसीलिए वो ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स कौन कौन सी होती है, अब हम वो पढ़ेंगे। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ द फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। पहले क्या होता था, पुराने टाइम में जो फिंगर की लेंथ है ना, फुट है, फिंगर की विड्थ है और स्टेप्स है, वो सारी कॉमनली यूज़ करते थे मेजरमेंट्स के लिए। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशंस ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेजरमेंट्स में, वो बहुत अच्छे से परफेक्टली मेजर करते थे और एक्सकेवेशंस बनाते थे। अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो और टू द फिंगर टिप्स was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world.
वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी जो इजिप्ट के जो लोग थे, एंशियंट इजिप्ट, उसमें फिंगर टिप्स यूज़ करते थे एज अ यूनिट. पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में फुट की लेंथ भी यूज़ करते थे. द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिएट स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. रीजन टू रीजन फुट की लेंथ क्या होती है, अलग होती है. People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace of steps. अब हर उसके क्या है, अलग अलग होते हैं. कुछ क्लोथ के यार्ड से करते हैं. In ancient India, small length measurements used were an अंगुल, finger और a मुट्ठी, fist. अब पहले के टाइम में एंशियंट इंडिया में मुट्ठी या फिर उंगली से क्या करते थे, मेजर करते थे. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज ए यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गारलैंड्स इन मेनी टाउन्स ऑफ इंडिया. आप आज भी नोटिस करेंगे जो फ्लावर सेलर्स होते हैं वो अपने फोर आर्म यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए. मेनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट. और अभी भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से. हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइजेस. और सभी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. दिस मस्ट हैव कॉज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट. और इससे क्या होता है, मेजरमेंट में कन्फ्यूजन होता है. In 1790 the French created a standard unit of measurement called the metric system. फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया था जिसका नाम दिया था मेट्रिक सिस्टम. फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में इस सेट को, इस स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट के सेट को एक्सेप्ट किया. The system of units now used is known as the International System of Units, SI units. तो ये जो सिस्टम एडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, उसको क्या बोला गया, स्टैंडर्ड यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब SI यूनिट्स. SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर. मीटर है. अ मीटर स्केल is shown in figure 10.6. also shown in is the 15 centimeter scale in your geometry box. आप ये मीटर की स्केल आप कहाँ देख सकते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है ना छोटी सी 15 सेंटीमीटर की, उसमें आप देख सकते हैं. ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स. एक मीटर को 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया है जिसको क्या नाम दिया है, सेंटीमीटर. ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स. हर सेंटीमीटर के क्या होते हैं, 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं जिसको क्या दिया है, मिलीमीटर, mm. फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेज मीटर इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए मीटर कन्वीनियंट यूनिट नहीं होगा. वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ. हमें और ज़्यादा बड़ी यूनिट चाहिए होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, किलोमीटर. किलोमीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. मतलब उसको 1000 मीटर में 1000 डिविजन्स में डिवाइड किया है. नाउ वी कैन रिपीट ऑल आर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स. अब हम क्या कर सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को वापस से रिपीट कर सकते हैं, सारे मेजरमेंट्स को. बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस. हमें ये करने के लिए हमें एग्जैक्ट लेंथ और डिस्टेंस मेजर करनी होगी. करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. करेक्ट मेजरमेंट लेंथ का, इन आर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. हम हमारी डेली लाइफ में अलग अलग टाइप के मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं. वी यूज़ अ मीटर फॉर मेजरिंग लेंथ. अ टेलर यूजेज अ टेप वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड. टेलर क्या करता है, टेप यूज़ करता है, और मर्चेंट जो है, क्लोथ मर्चेंट, वो क्या करता है, मीटर की रॉड, एक रॉड आती है ना, वो यूज़ करता है. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो यू मस्ट चूज़ अ सूटेबल डिवाइस. सूटेबल डिवाइस आपको चूज़ करना होगा. यू कैन नॉट मेजर द गिर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. आप ये दोनों चीज़ों को मीटर स्केल से
नहीं कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस, ये चीज़ों के लिए मेजरिंग टेप ज़्यादा सही रहेगी। For small measurements such as the length of your pencil, you can use a 15 cm scale for your geometry box। जो छोटी चीज़ें हैं जैसे कि पेंसिल हो गया, पेन हो गया, इनको मेजर करना है तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उससे मेजर कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ की मेजरमेंट लेने के लिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 10.7। 10.7 में जैसे बताया वैसे ही आपको प्लेस करना है, मतलब रखनी है स्केल। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, कुछ स्केल्स में एंड जो है वो ब्रोकन होते हैं, टूटे हुए होते हैं, ऐसे यूज़ ना करें क्योंकि वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाएगा वो। यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली। फिगर 10.8 10.8 में देखो ज़ीरो नहीं दिख रहा अपने को, है ना, तो इसीलिए ऐसी स्केल यूज़ नहीं करना है। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल। इस केस में आप ज़ीरो से अवॉइड करें लेना। यू कैन यूज़ एनी अदर फॉर्म फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर। फिगर 10.8 में जैसा बताया है। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। For example, 10.8b, the reading at one end is 1.0 centimeter and the other end is 14.3। फर्स्ट क्या है तो 1 है और यहाँ पर 14.3 है, तो अपन क्या करेंगे, therefore the length of an object is 14.3 minus 1.0 equals to 13.3 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ क्या होगा 13.3 सेंटीमीटर। करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट लेने के लिए आपका आई का जो कॉन्टैक्ट है, आई का जो पोजीशन है वो भी सही होना चाहिए। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, वहीं पर होना चाहिए जहाँ मेजरमेंट ले रहे हैं। फिगर 10.9 पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, ये आई का करेक्ट पोजीशन है। Note that from position B the reading is 10.5 centimeter, from position A and C the readings may be different। अगर आप ऐसे लोगे या ऐसे लोगे दोनों में डिफरेंस आएगा क्योंकि ये रॉन्ग है और ये राइट है। थैंक यू।